वो फ्रांस से इतनी दूर भारत आई थी कुछ बहुत छोटा पाने की खोज में, लेकिन भुवनेश्वर में उसे एक ऐसा हीरा मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह है श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की अद्भुत कृपा। हरे कृष्ण। कभी कभी जीवन में हम किसी छोटी सी चीज की खोज करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से हमें उससे कहीं अधिक महान वस्तु मिल जाती है। यह एक ऐसा ही अद्भुत कहानी है। हाँ, वह बहुत व्याकुल होकर खोज रही थी। वे कांच के टुकड़े उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उन कांच के टुकड़ों की खोज में वह पूरी दुनिया में यात्रा कर रही थी। फ्रांस से वह भारत तक आई, इस आशा में कि यहाँ उसे वह मिल जाएगा जिसकी वह तलाश कर रही थी। लेकिन उसकी खोज में जो मिला वह कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित था। कांच नहीं, एक हीरा। और उस क्षण से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। यह घटना हमें ध्रुव महाराज की उस अनुभूति की याद दिलाती है जब ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हुए। तब उन्होंने ये प्रसिद्ध शब्द कहे, काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम। हे प्रभु, मैं तो इस संसार में उच्च पद पाने के लिए आपकी पूजा कर रहा था। मैं तो कांच के टुकड़ों की तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे तो एक अमूल्य रत्न मिल गया। ठीक उसी तरह कभी कभी कोई जीव साधारण चीज की तलाश में निकलता है, लेकिन भगवान की अद्भुत व्यवस्था से उसे आध्यात्मिक जीवन का सबसे अनमोल खजाना मिल जाता है। लेकिन यह कैसे होता है? कोई व्यक्ति बिना खोजे ही इतना महान खजाना कैसे पा सकता है? इस संसार में तो हम कांच के छोटे छोटे टुकड़े पाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी भक्त की कहानी सुनेंगे जो केवल कांच के टुकड़ों की तलाश में थी, लेकिन उसे एक अनमोल हीरा मिल गया। उसने ऐसा क्या किया? उसकी क्या योग्यता थी? ऐसी कृपा उसके जीवन में कैसे आई? आज हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। और यह अद्भुत कथा है श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की एक शिष्या की। हर ग्रेस लीलावती माताजी फ्रांस में रहती हैं। उम्र अधिक हो जाने के कारण उनके लिए अकेले यात्रा करना बहुत कठिन हो गया था, लेकिन यद्यपि उनका शरीर वृद्ध हो गया था, फिर भी अपने गुरुदेव की सेवा करने और उनके दर्शन करने की उनकी इच्छा कभी बूढ़ी नहीं हुई। उनके हृदय के भीतर एक ही इच्छा हमेशा जीवित रहती थी कि वे एक बार फिर भारत आएं और अपने प्रिय गुरुदेव के दर्शन करें। और जब किसी भक्त के हृदय में ऐसी सच्ची इच्छा उत्पन्न होती है, तब कृष्ण स्वयं सब व्यवस्था करने लगते हैं। एक दिन उनके पड़ोस में रहने वाली एक भक्त ने वृंदावन जाने की योजना बनाई। इसे एक अवसर समझकर लीलावती माताजी ने भी उसके साथ भारत जाने का निश्चय किया। उनके मन में विचार आया, यदि हम साथ जाएंगे तो शायद मैं उसे कुछ दिनों के लिए भुवनेश्वर चलने के लिए भी मना सकूं। लेकिन जब उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की तो उस पड़ोसी भक्त ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह केवल वृंदावन ही जाएगी और कहीं नहीं। यह सुनकर लीलावती माताजी ने अंततः मन बना लिया। उन्होंने सोचा, ठीक है, मैं केवल वृंदावन जाऊंगी और फिर फ्रांस वापस लौट आऊंगी। यद्यपि उनके हृदय में भुवनेश्वर जाने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन अपनी उम्र के कारण वे वहां अकेले जाने का साहस नहीं कर पा रही थी। समय बीतता गया और यात्रा की तिथि भी धीरे धीरे निकट आने लगी, लेकिन प्रस्थान के केवल कुछ ही दिन पहले एक अप्रत्याशित घटना घटी। अचानक वह भक्त जो उनके साथ भारत आने वाली थी, किसी अनपेक्षित कारण से अपनी यात्रा रद्द करने के लिए मजबूर हो गई। उसने लीलावती माताजी से कहा, जब मैं नहीं जा रही हूं तो बेहतर होगा कि आप भी अपना टिकट रद्द कर दें। अब लीलावती माताजी एक बड़ी दुविधा में पड़ गईं। वे क्या करें? अकेले यात्रा करना लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन यदि टिकट रद्द कर देती तो भारत आने का यह दुर्लभ अवसर भी खो जाता। उस रात उन्होंने अत्यंत भावुक होकर अपने गुरुदेव श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के सामने रोते हुए प्रार्थना की। उन्होंने सच्चे मन से मार्गदर्शन मांगा। अगली सुबह कुछ अद्भुत हुआ। जब वे जागी तो उनका हृदय एक नई उत्साह और दृढ़ निश्चय से भर गया था। उन्होंने एक दृढ़ निर्णय लिया, मैं अपना टिकट रद्द नहीं करूंगी, लेकिन मैं वृंदावन भी नहीं जाऊंगी, मैं अकेले ही भुवनेश्वर जाऊंगी। और इसी साहस और विश्वास के साथ वे इस फरवरी में फ्रांस से अकेले ही भुवनेश्वर आ पहुंची। निश्चित ही यह गुरुदेव की करुणामयी व्यवस्था थी,
जिसने एक भक्त के हृदय की सच्ची इच्छा को पूर्ण किया। लेकिन यह केवल उन पर ही कृपा नहीं थी, यह हम सभी पर भी एक महान कृपा थी, क्योंकि जब हम भुवनेश्वर में उनसे मिले तो उन्होंने अपनी जीवन की एक गहरी अनुभूति हमारे साथ साझा की। वह रहस्य कि कैसे कोई व्यक्ति केवल कांच के टुकड़ों की तलाश करते करते अचानक आध्यात्मिक जीवन का सबसे अनमोल रत्न पा सकता है। अब आइए हम उनकी इस यात्रा को गहराई से समझें। उनके अनुभव से हम भक्ति में सबसे बड़े खजाने को पाने का रहस्य जानने का प्रयास करेंगे। हर ग्रेस लीलावती माताजी स्मरण करती हैं, 1980 के दशक में मैं और मेरे पति न्यू मायापुर फ्रांस में सेवा कर रहे थे। उस समय मेरा पूरा जीवन सेवा में ही लगा हुआ था। समाज के भीतर जो चर्चाएं और विवाद चल रहे थे उनमें मेरी अधिक रुचि नहीं थी। मेरे पास करने के लिए बहुत सारी सेवाएं थीं। वास्तव में जब भी कोई भक्त के पास कोई अत्यंत आवश्यक सेवा होती थी तो वे मेरे पास आते थे, क्योंकि वे जानते थे कि मेरे स्वभाव में एक बात है, मैं सेवा को मना नहीं कर पाती थी। भले ही उस सेवा के लिए मेरे पास पर्याप्त समय ना हो, फिर भी मैं ना नहीं कह पाती थी। जो भी सेवा मेरे पास आती मैं उसे स्वीकार कर लेती थी। मेरा जीवन मंदिर की सेवा करने और अपने परिवार तथा बढ़ते हुए बच्चों की देखभाल करने के इर्द गिर्द ही घूमता था। सच कहूं तो संसार में क्या हो रहा है मुझे उसकी बहुत कम जानकारी होती थी। 1985 का एक दिन, मैं पहले से ही कई सेवाओं में व्यस्त थी। एक माताजी मेरे पास आई और बोली, माताजी, भारत से एक सन्यासी आए हुए हैं। वे श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं। मुझे तुरंत कुछ काम करना है और मेरे पास समय नहीं है। क्या आप कृपया उनके कपड़े धो सकती हैं? उन्होंने मुझे कपड़ों का एक गट्ठर दिया। मेरे स्वभाव के अनुसार मैं मना नहीं कर सकी, इसलिए मैंने वह सेवा भी स्वीकार कर ली। मंदिर की सेवा पूरी करने के बाद मैं जल्दी से घर चली गई ताकि अपने बच्चों की देखभाल कर सकूं। जीवन इतना व्यस्त था कि मुझे यह सोचने का भी समय नहीं मिला कि न्यू मायापुर में कौन से सन्यासी आए हैं। उस समय हमारे इस्कॉन सोसाइटी में बहुत सी उतार चढ़ाव की घटनाएं हो रही थी। मेरे पति को इन सब बातों की जानकारी थी, लेकिन आप मुझे मूर्ख कह सकते हैं। मुझे इन घटनाओं के बारे में बहुत कम पता था। यहाँ तक कि जब मेरे अपने गुरु का पतन हो गया तब भी शुरू में मुझे स्थिति का पूरा ज्ञान नहीं था। एक दिन एक भक्त ने मुझे ऐसी बात कही जिसने मुझे भीतर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे गुरु का पतन हो गया है तो अब तुम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकती, अब तुम कृष्ण तक नहीं पहुंच पाओगी। यह सुनकर मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गई। मैंने सोचा, मैं तो सब कुछ छोड़कर यहाँ केवल कृष्ण को पाने के लिए आई थी। यदि वह भी नहीं मिलेगा तो फिर इस जीवन का क्या अर्थ है? फिर भक्तों ने मुझे बताया कि एक और मार्ग है। उन्होंने कहा, तुम्हें दूसरे गुरु को स्वीकार करना होगा। और इसी तरह मेरे जीवन में एक नए आध्यात्मिक गुरु की खोज प्रारंभ हुई। लेकिन सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता था कि गुरु की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। मेरी केवल एक ही सरल अपेक्षा थी, जिस गुरु को मैं स्वीकार करूं उनका कभी पतन ना हो। बस यही मेरी पूरी अपेक्षा थी गुरु से। हमारे समाज में कई आध्यात्मिक आचार्यों के विषय में चर्चा होती थी। हम अलग अलग गुरुओं के बारे में भक्तों से सुनते थे। फिर एक दिन हिज ग्रेस जयंत कृत प्रभु, जो अभी महाराज हैं, उनसे हमने श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के विषय में सुना। जब हमने महाराज के प्रवचन सुने तो हम तुरंत उनकी ओर आकर्षित हो गए। धीरे धीरे हम उनकी हरिकथा अधिक सुनने लगे और उनके शिष्यों के साथ संग करने लगे। फिर मेरे मन ने अपने गुरु के लिए एक और योग्यता बना ली। मैंने सोचा, यदि गुरु पहले गृहस्थ रहे हों तो शायद उनके पतन होने का संभावना कम होगी। यह मेरी मूर्खतापूर्ण गणना थी। फिर एक और विचार आया, यदि वे भारतीय हों तो और भी अच्छा होगा। और किसी तरह मेरे मन ने निष्कर्ष निकाला, क्योंकि श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज में ये दोनों योग्यताएं हैं, इसीलिए वही मेरे गुरु बनने के लिए उपयुक्त हैं। इस प्रकार 1989 में हम भुवनेश्वर आए। उनकी अहेतुकी कृपा से श्रील गुरुदेव ने हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। उनके आदेश से हम भुवनेश्वर में रहने लगे। मैंने अपने जीवन में कभी यह कल्पना भी नहीं की थी मैं पश्चिमी देश को छोड़कर भारत में रहूंगी, लेकिन यह सब इसलिए हुआ
क्योंकि हमारे गुरुदेव ऐसा चाहते थे। हर दिन हम उनके मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनते थे। दीक्षा के समय श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज श्रील गुरुदेव ने मुझे जपमाला दी। माला के साथ उन्होंने मुझे एक बहुत ही व्यक्तिगत निर्देश दिया। उन्होंने कहा, हर दिन 16 माला जपो, चाहे इसके लिए तुम्हें अपने प्राण भी क्यों ना देने पड़े। और मैंने उस आदेश को स्वीकार कर लिया। वह मेरे लिए गुरुदेव का व्यक्तिगत आदेश बन गया। लीलावती माता जी आगे स्मरण करती हैं, जैसे जैसे समय बीतता गया मैं धीरे धीरे यह समझने लगी कि श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। उनकी प्रत्येक गतिविधि में ऐसी रहस्यमय शक्ति थी जो बद्ध जीवों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था, फिर भी अत्यंत करुणामय। जो भी उनके पास आता स्वाभाविक रूप से उनकी ओर खींचा चला जाता। उनकी हरिकथा इस संसार की नहीं लगती थी। जब वे श्रीमद् भागवत के विषय में बोलते तो ऐसा अनुभव होता था मानो हमारे सामने एक दूसरी आध्यात्मिक वास्तविकता प्रकट हो रही हो। और जब वे अपनी करुणामय दृष्टि से देखते तो ऐसा लगता था कि जीवन की सारी कठिनाइयां अचानक बहुत छोटी हो गई हैं। धीरे धीरे मेरा मन पूरी तरह गुरुदेव में लगने लगा। मुझे अनुभव हुआ कि मैं कृष्ण से अधिक अपने गुरुदेव की ओर आकर्षित हो रही हूँ। वे इतने अद्भुत व्यक्तित्व थे कि मैं उन्हें शब्दों में ठीक ठीक व्यक्त नहीं कर सकती। कब और कैसे बिना जाने ही वे मेरे सबसे प्रिय मित्र बन गए, मुझे पता ही नहीं चला। फिर धीरे धीरे मुझे एक बहुत गहरी बात समझ में आने लगी। मैं समझने लगी कि वास्तव में गुरु कौन होते हैं। गुरु नित्य सिद्ध होते हैं, राधा कृष्ण के शाश्वत सिद्ध सेवक। वे आध्यात्मिक जगत से इस संसार में इसलिए आते हैं ताकि बद्ध जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करें और उन्हें पुनः राधा कृष्ण के चरणों तक पहुंचा दें। गुरु नित्य पार्षद होते हैं, गोलोक वृंदावन में कृष्ण के शाश्वत सहचर। और मेरे जीवन में वह गुरु थे श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज। मैंने अपने गुरु से क्या अपेक्षा की थी? मेरी अपेक्षा बहुत छोटी थी। मैं केवल इतना चाहती थी कि मेरा गुरु का कभी पतन न हो। बस यही मेरी एकमात्र अपेक्षा थी। लेकिन मुझे जो मिला वह मेरी कल्पना से भी परे था। मेरे सामने ऐसी महान विभूति थी जिनमें पूरी दुनिया को उद्धार करने की शक्ति थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुरु इतने महान हो सकते हैं। मैंने समझा कि गुरु अपनी कृपा में कृष्ण से अभिन्न हैं। बद्ध जीवों के लिए गुरु कृष्ण से भी अधिक करुणामय होते हैं, क्योंकि वे स्वयं हमारे उद्धार के लिए आते हैं। बद्ध जीवों के लिए गुरु ही एकमात्र आशा है। गुरु के बिना कोई आशा नहीं है। और फिर एक दिन मेरे हृदय में एक गहरी अनुभूति जागी। मैंने समझा कि मैं तो केवल कांच के टुकड़ों की तलाश कर रही थी, लेकिन अचानक मुझे एक हीरा मिल गया। वह हीरा थे श्रील गौर गोविंद स्वामी गुरुदेव, आध्यात्मिक जगत से आए हुए एक अमूल्य रत्न। मैंने कभी नहीं जाना था कि जीवन इतना आनंदमय हो सकता है। मैंने कभी नहीं जाना था कि कृष्ण कथा इतनी दिव्य और पारलौकिक होती है। मैंने कभी नहीं समझा था कि गुरुदेव के चरणों की धूल तीनों लोगों की सारी संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। लेकिन धीरे धीरे अपने गुरुदेव की कृपा से मैं इन सत्यों को समझने लगी। फिर मेरे हृदय में एक प्रश्न उठने लगा, यह सब कैसे हुआ? गुरु के बारे में मेरी सबसे ऊंची कल्पना बस इतनी थी कि बस उनका पतन न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा गुरु मिला जो पूरी दुनिया को उद्धार कर सकता है। मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे इतनी कृपा प्राप्त हुई? मैं तो ऐसे खजाने की खोज भी नहीं कर रही थी। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि हीरा क्या होता है और उसका मूल्य कितना होता है। फिर भी किसी प्रकार वह हीरा मेरे जीवन में आ गया। मैं तो केवल कांच के टुकड़ों की तलाश में थी, लेकिन मुझे हीरा मिल गया। ऐसे सोचते समय मुझे 1985 की न्यू मायापुर की एक घटना याद आई। उस दिन मैंने कुछ कपड़े धोए थे, क्योंकि वहां उन्हें धोने के लिए कोई और उपलब्ध नहीं था। उस सेवा को करने के लिए मुझे अपने कुछ नियमित कार्यों को त्याग करना पड़ा था। बाद में मुझे पता चला था कि वे कपड़े श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के थे। उस समय मैं यह भी नहीं जानती थी कि वे कौन हैं। वास्तव में वही पहली बार था जब मैंने उनका नाम सुना था, इसलिए उस समय मेरे लिए यह कोई विशेष बात नहीं थी।
मैंने उस दिन बस एक अतिरिक्त सेवा कर दी थी, लेकिन अब मैं समझती हूँ उस छोटी सी सेवा को कृष्ण ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह सेवा उनके शुद्ध भक्त को अर्पित की गई थी और उसी सेवा के कारण कृष्ण ने धीरे धीरे मुझे उनके निकट ला दिया। यद्यपि मैं अज्ञानी और मूर्ख थी, फिर भी मुझे जीवन का सबसे बड़ा खजाना प्राप्त हुआ, मेरे गुरुदेव और उनकी उपदेश। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मुझे शास्त्रों का कोई बहुत अधिक ज्ञान नहीं है, लेकिन एक बात मुझे पूरी निश्चितता के साथ पता है, मेरे गुरु कृष्ण के निज जन हैं, उनके अपने व्यक्ति, और उन्होंने मुझे अपना आदेश दिया है। यदि मैं केवल उनकी आज्ञा का निष्ठापूर्वक पालन करूं, तो एक दिन मैं अवश्य ही कृष्ण को प्राप्त करूंगी। यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि इतनी सरल स्वभाव की एक भक्त को इतनी असाधारण कृपा और ऐसी गहरी अनुभूति प्राप्त हुई। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, उन्हें ऐसी कृपा कैसे प्राप्त हुई? क्या यह केवल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने गुरुदेव की कपड़े धोने जैसी एक छोटी सी सेवा की थी, या इसके पीछे कोई और गहरा कारण था? यदि हम उनकी अपनी कथा को ध्यान से देखें तो हमें उनके भीतर एक बहुत विशेष गुण दिखाई देता है। उनका स्वभाव अत्यंत सरल है, इतना सरल कि जब कोई उनसे सेवा करने के लिए कहता तो उनके लिए ना कहना लगभग असंभव हो जाता था। अपने इसी स्वाभाविक सरल स्वभाव के कारण वे जो भी सेवा उनके पास आती उसे स्वीकार कर लेती थी, और वास्तव में यही सरलता कृष्ण की दिव्य व्यवस्था का कारण बनी। कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था की कि वे अनजाने में ही उनके शुद्ध भक्त श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की सेवा कर सके। अपनी सच्ची सरलता और सेवा भाव के कारण ही वे आगे चलकर गुरु और कृष्ण के गहरे आध्यात्मिक सत्य को समझ सकी। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज उनके स्वभाव को भली भांति जानते थे। उन्हें पता था कि उनका हृदय अत्यंत सरल है, इसीलिए उन्होंने उन्हें सबसे सरल निर्देश दिया। दीक्षा के समय उन्होंने कहा, प्रतिदिन 16 माला जपो, चाहे इसके लिए तुम्हें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। कोई जटिल बात नहीं, कोई कठिन दर्शन नहीं, केवल एक ही आदेश। और उन्होंने उस आदेश को पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार कर लिया। उन्हें यह विश्वास है कि यदि वे अपने गुरुदेव की इस एक आदेश का निष्ठापूर्वक पालन करेंगी तो वे अवश्य ही कृष्ण को प्राप्त करेंगी। और हम भी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त के आदेश पूरी निष्ठा से पालन करता है तो आध्यात्मिक जीवन में सफलता निश्चित है। उनका जीवन पहले ही सफल हो चुका है, क्योंकि उन्हें श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज जैसे आध्यात्मिक गुरु प्राप्त हुए। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने प्रवचनों में अक्सर कहते थे, सरलता ही वैष्णवता है। एक सच्चा वैष्णव अत्यंत सरल हृदय वाला होता है। और यहाँ हम इसका एक जीवंत उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार एक सरल व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च सत्य को अनुभव कर सकता है। वही अनुभूति जो ध्रुव महाराज ने व्यक्त की थी। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज अक्सर ध्रुव महाराज द्वारा कही गई हरिभक्ति सुबोधय की यह प्रसिद्ध श्लोक अपने प्रवचनों में उद्धृत करते थे। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोहम त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि बरम न जाचे। हे प्रभु, मैं तो इस संसार में उच्च पद प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या कर रहा था, लेकिन अब जब मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए, जो महान देवताओं और ऋषियों के लिए भी दुर्लभ हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं कांच के टुकड़ों की तलाश कर रहा था, परंतु मुझे एक अमूल्य रत्न मिल गया। अब मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और मुझे किसी अन्य वरदान की इच्छा नहीं है। उसी प्रकार लीलावती माता जी सोच रही थी कि वे केवल ऐसे गुरु की खोज कर रही हैं जिनका पतन ना हो, लेकिन उन्हें जो प्राप्त हुआ वह आध्यात्मिक जगत का एक अनमोल हीरा था, श्रील गौर गोविंद स्वामी गुरुदेव। हम हिज ग्रेस लीलावती माता जी के अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने अपने हृदय की गहरी अनुभूतियों को हम सबसे साझा किया। निश्चित ही यह श्रील गुरुदेव की ही व्यवस्था और कृपा थी कि वे भुवनेश्वर आईं, यद्यपि यह मूल रूप से उनकी योजना नहीं थी। उन्हें यहाँ लाकर गुरुदेव ने केवल उन पर ही कृपा नहीं की, बल्कि हम सभी पर भी कृपा की जो इस अमृतमय लीला को सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं।
भविष्य में हम प्रयास करेंगे कि उनके अनुभवों से और भी ऐसी आध्यात्मिक अमृत को भक्तों के लिए प्रस्तुत कर सकें। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय। श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। हरे कृष्ण।